बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देवोत्थान एकादशी पर आपने व्रत रखा, आपने उपवास किया, पूजा कैसे की जाएगी, सिस्टम क्या है। गन्ने का एक मंडप बनाइए अपने घर के बीचों बीच, अपने आंगन में, या अगर ऐसा घर नहीं है तो बालकनी में बनाइए। बीच में एक चौक बनाइए, रंगोली जैसा ही होता है, चौक बनाइए। चौक के मध्य में चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या उनकी मूर्ति रख सकते हैं, और चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, भगवान विष्णु के चरण बनाए जाते हैं, जिसको ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई अर्पित की जाती है। इसके बाद एक घी का दीपक जला दिया जाता है। चौक बनाने के बाद ये चौक शाम को बनाया जाता है और भगवान के चरण ढक दिए जाते हैं। घी का एक दीपक जला करके रख दिया जाता है। ये दीपक रात भर जलता रहता है। भोर में या बिल्कुल मिडनाइट में 12 बजे से 2 बजे के बीच के समय में भगवान के चरण को खोला जाता है, जो ढका जाता है उसको हटा दिया जाता है। उनके चरणों की विधिवत पूजा की जाती है, फूल आदि चढ़ा करके, आरती करके भगवान विष्णु के चरणों की पूजा होती है, और फिर उनके चरणों का स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। उस समय जब आप उनके चरणों का स्पर्श करेंगे, उस समय शंख बजाएंगे, घंटा बजाएंगे और कीर्तन बोलेंगे, कीर्तन की ध्वनि करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो बैठ करके व्रत उपवास की कथा सुन सकते हैं। और अब भगवान विष्णु के जागरण के बाद उनके चरण छू करके जो भी आप प्रार्थना करेंगे, याद रखिए, जो भी आप प्रार्थना उनके चरण छू करके करेंगे वो प्रार्थना आपकी पूरी होगी। और इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू की जाएगी, विधिवत शुरू किए जाएंगे। तो सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। और बताया कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा, चाहे संतान प्राप्ति की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, चाहे जैसी भी हो, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। देखिए, एकादशी पर व्रत रखने का, उपवास रखने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व दान का भी है। और देवोत्थान एकादशी पर दान किया जाता है जो चीजें सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि यहां से ठीक तरीके से सर्दी की शुरुआत हो जाती है। मुख्यतः गन्ने का, सिंघाड़े का, बैंगन का, फलों का और वस्त्रों का दान इस दिन किया जाता है। मुख्य रूप से मीठी चीजों का दान आप करें, खासतौर से गन्ने का दान करना बहुत अच्छा है, या गुड़ का दान करना बहुत अच्छा है। और साथ में वस्त्रों का अगर आप दान करें देवोत्थान एकादशी पर तो यह भी बहुत अच्छा है। अगर देवोत्थान एकादशी पर आप दान नहीं कर पाते तो अगले दिन सुबह व्रत समाप्त करने के साथ आप चाहें तो उस दिन भी दान कर सकते हैं। यानी देवोत्थान एकादशी पर भी दान कर सकते हैं, और देवोत्थान एकादशी के अगले दिन सुबह भी आप दान कर सकते हैं। ये दान करना आपके लिए लाभकारी होगा।